हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीयादेव मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं गणित की क्लास की शुरुआत। इसके अंदर सीखेंगे 10 अति महत्वपूर्ण गणित के क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन के अंदर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर 13 की पावर 143 प्लस 43 को 14 से भाग दे तो कितना शेष बचेगा। यानी 13 की पावर 143 प्लस करेंगे 143 को डिवाइड करेंगे 14 से। अब पूछा क्या है, इसको 14 से डिवाइड करें यानी भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो इसका एक नियम होता है कि पावर यानी घात या पावर विषम अंक विषम है तो पावर क्या लेंगे यानी घात 1 लेंगे, और घात पावर यदि सम है तो क्या लेंगे 2 लेंगे। यानी इसकी पावर सम है तो 2 लेंगे इसकी जगह, और पावर विषम है तो इसकी जगह क्या लेंगे 1 लेंगे। देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में। तो 13 की पावर 143 प्लस 143 डिवाइड 14 है। पावर क्या है विषम है तो इनको क्या मानेंगे 143 की जगह 1 प्लस करेंगे 143 डिवाइड करेंगे 14 से। अब 13 की पावर 1 करने पर 13 ही होगा। 13 प्लस 143 को जोड़ा तो कितना बना, डिवाइड करेंगे 14 से, ये बन गया 156। 156 को 14 से डिवाइड करेंगे तो शेष फल बचेगा 2 और भागफल होगा 11। इससे इसको डिवाइड करके चेक कर लेना कि भाग इनका शेष फल कितना होगा 2। मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 156 डिवाइड 14, 14 एकम 14, 15 माइनस करेंगे 14, पीछे बचा 1 उतारा 6, 16 14 एकम 14, 16 माइनस करेंगे 14 तो शेष फल बचेगा 2 और भागफल अब आया 11। तो पूछा किसका है शेष फल का, यानी 13 की पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 2। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। रूट के अंदर 32 प्लस रूट 48 बटे रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 12 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे, इसके निकालेंगे टुकड़े, इनको टुकड़े। इसका पहले करेंगे गुणनखंड। मैं एक गुणनखंड करके यहाँ दिखा देता हूँ। 32 को 2 से डिवाइड किया, 16, 16 को 2 से डिवाइड किया, 8, 8 को 2 से डिवाइड किया, 4, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1। यहाँ 2 है और यहाँ 1, सॉरी 2 है। यानी यहाँ वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1। तो कितने 2 हो गए, 1 2 3 4 और 5। कितने 2 हो गए 5। तो अब क्या करेंगे कि 32 को 2 से डिवाइड किया यानी इसका गुणनखंड निकाला तो कितने 2 प्राप्त हुए 5। कितने 2 प्राप्त हुए 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 32। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसी प्रकार से 48 को आप भी गुणनखंड निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 48। ये होगा 48 का गुणनखंड। और 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8। और 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये है इन सब का गुणनखंड, क्योंकि इनका टुकड़ा किया गया है। अब देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज में हल करके। रूट के अंदर 32 प्लस रूट के अंदर 48 बटे रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 12, इन सब को देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। यानी रूट के अंदर 32, पहले सबसे पहले रूट के अंदर 32 है तो उनको यहाँ लिखेंगे कि 32 के टुकड़े किए तो कुल कितने टुकड़े 2 2 के बने 5, तो एक अंदर रख लेंगे, 4 टुकड़े बाहर निकाले। प्लस 48 के 4 के टुकड़े कितने 2 2 के कितने टुकड़े बने थे 4, और 3 को रख देंगे रूट के अंदर।
यानी 2 2 के 48 के अंदर कितने टुकड़े बने यहाँ देख लें, ये 4 और 3, तो 3 मैंने रख दिया, क्या किया रूट के अंदर और 4 को बाहर निकाले। अब इनको डिवाइड, और 8 के अंदर कितने टुकड़े बने 2 2 के, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 बाहर निकाल लेंगे, एक अंदर रूट के अंदर रख लेंगे। और 12 के अंदर 2 2 के जोड़े, एक बाहर आ गया और 3 रूट के अंदर बच गया। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है 4, ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 3, इसके अंदर कॉमन क्या आएगा, इसके अंदर कॉमन है 2, तो 2 को लेंगे बाहर और ब्रैकेट के अंदर रूट 2 प्लस रूट 3, ये रूट 2 और रूट 3, इससे ये हो जाएगा क्या कैंसिल, रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ होगा रूट 2 प्लस रूट 3, क्योंकि ये 2 कॉमन चला गया तो ये बच गया अंदर, इसके अंदर 4 कॉमन चला गया तो ये बच गया 2 रूट प्लस 3 रूट, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 4/2, तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान कितना प्राप्त हुआ 2, इसका मान कितना प्राप्त हुआ 2। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, जो भी रूट के अंदर संख्या है उनको गुणनखंड निकाल के टुकड़े किए ताकि उनको हल करने में आसानी हो जाए, और कॉमन लेके इसका मान ज्ञात किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। नीचे दी क्वेश्चन नंबर 3 संख्याओं का मध्य 2:3:4 का अनुपात है और इनके वर्गों का योग 1044 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। यानी 3 संख्याओं के मध्य का अनुपात क्या है 2:3:4 है और इनके वर्गों का योग कितना है 1044। तो सर्वप्रथम इस संख्या को क्या मानेंगे, माना वो संख्या क्या है x, यानी माना वो संख्या है x, ये है अनुपात में, तो उस संख्या को इसको माना वो संख्या क्या है x, 2 अनुपात यानी इसके वर्गों का योग कितना है 1044, तो 2 को उस संख्या से मल्टीप्लाई प्लस वर्गों का योग पूछा तो इन संख्या का क्या कर देंगे वर्गों का, वो संख्या है x, तो 3 को भी x से मल्टीप्लाई और इनका वर्ग, क्योंकि वर्गों का योग दे रखा है, प्लस अनुपात 4 उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में इसको हल करके, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इन सब की पावर है, यानी 4x की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 3 की पावर 2 9x स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 16x स्क्वायर। अब इन सब का योग किया 9 4 13x स्क्वायर प्लस 16 13 16 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर बराबर इनके वर्गों का योग कितना है 1044, कितना है 1044 यानी 29x बराबर 1044, कितना है 1044। तो x स्क्वायर को इधर रखेंगे और 29 को इनके बटे में भेज देंगे, 29 को 29 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हुआ 36, और ये x है इधर जाके रूट के अंदर बदल जाएगा, यानी इधर जाके रूट के अंदर बदल जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या हुआ 36, और ये x स्क्वायर है इधर आगे रूट के अंदर बदल जाएगा तो x का मान होगा 6, x का मान होगा 6। तो अनुपात के अंदर संख्या क्या दे रखी है, अनुपात के अंदर संख्या दे रखी है 2:3:4, पहला अनुपात क्या है 2 और x का मान क्या प्राप्त हुआ 6, तो पहली अनुपात से गुणा कर देंगे 6 से, 6 दूनी 12, पहली संख्या क्या होगी 12, दूसरी संख्या क्या होगी 6 3 18, तीसरी संख्या 4 संग 24, पहली 12 दूसरी 18 तीसरी 24, ये तीनों संख्या, और पूछा क्या है पहली संख्या ज्ञात करें, यानी पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या क्या होगी 12, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी अनुपात है और वो संख्या पता नहीं है तो संख्या को x माना है, x मान के वर्गों का योग है, तो इन सब को अनुपात 2 को उस संख्या से करेंगे गुणा, तो 2x प्लस उन संख्या का वर्ग किया, इन तीनों अनुपात को उस संख्या से गुणा करके उनके वर्गों का योग निकाला, तो इस प्रकार से स्क्वायर निकाल के उनका हल किया।
वर्गों का योग 1044। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को 29x यानी तीनों का योग कितना हुआ 29x², 29 से डिवाइड किया तो 36 और ये इधर आके रूट के अंदर बदल गया तो x का मान प्राप्त हुआ 6। और पहली संख्या पूछी तो अनुपात के अंदर 2 है तो 6 दूनी 12। हमारा राइट आंसर कौन से ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताओ कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि है वो 4 वर्ष के अंदर 2 गुनी हो जाती, यानी इस पहले वर्ष 4 वर्ष यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके मध्य कितने वर्ष है? 4 वर्ष। तो यहाँ कितनी होगी 1 गुनी, और 4 वर्ष हुए यहाँ तो यहाँ होगी 2 गुनी। नेक्स्ट 4 वर्ष हुए और तो यहाँ कितनी होगी 2 दूनी 2, हर साल चौथे साल 2 गुनी हो रही है तो यहाँ होगी 4 गुनी। वापस 4 साल और हुए तो यहाँ होगी 8 गुनी। वापस 4 वर्ष और हुए तो यहाँ हो गई 16 गुनी। कितनी? 16 गुनी। तो कुल कितने वर्ष हुए? 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16। कुल वर्ष कितने हुए? 16 और राशि कितनी हुई? 16 गुनी। चौथे साल यानी हर 4 साल बाद राशि कितनी होती है? 2 गुनी। तो यहाँ हो गई कुल वर्ष हुए 16 और राशि कितनी हो गई? राशि कितनी हो गई? 16 गुनी। तो कितने वर्ष हुए? 16। यहाँ 6 लिख रखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 16 वर्ष। 16 गुनी कितने वर्ष में होगी? 16 गुनी। 16 वर्ष के अंदर 16 गुनी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 हो तो उनका में से 4 है तो उनका लेसे बताओ। यानी HCF 4 है तो एलसीएम ज्ञात करना। तो संख्या का अनुपात क्या है? 3:4 और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। तो अब ज्ञात क्या करना है? LCM। क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो HCF यानी इन दोनों का कॉमन क्या है? 4। तो ये संख्याओं का अनुपात वो संख्या निकाल लेते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि ये अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है। तो HCF से क्या करेंगे? इस अनुपात से गुणा की वो संख्या कौन सी है, किस संख्या का ये अनुपात है। तो 4 इंटू करेंगे 3 12 और 4 इंटू करेंगे 4 16। इन दोनों का अनुपात इन दोनों का अनुपात क्या है? 3:4 और इन दोनों का HCF क्या है? 4। दोनों का अनुपात है 3:4, दोनों का HCF में से 4 है। अब निकाल लेंगे लेसे। अब इन दोनों संख्याओं का लेसे निकालना है, यानी इन दोनों संख्याओं का भाग किसके अंदर जाता है? इन दोनों संख्याओं का भाग किसके अंदर जाता है? तो वो देख सकते हैं, संख्या है 12 और 16 का HCF कितना है? 4 और LCM ज्ञात करना है। तो इन दोनों का LCM क्या होगा? 48 के अंदर 12 का भी भाग जाता है और 16 का जाता है, तो इसका LCM होगा 48। LCM कितना होगा? 48। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 48। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इन HCF से क्या इन दोनों अनुपात से मल्टीप्लाई करके वो संख्या निकाल ली कि किस संख्या का HCF है और किस संख्या का LCM निकालना है। तो सर्वप्रथम उस संख्या को निकाल लिया, इसलिए हमारा LCM आया 48। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए तो बताओ लाभ या हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ? तो 2 रुपयों के अंदर यानी 2, 3, 4 और 5, 2 रुपयों में केले खरीद कर 3 की दर से बेच दिए और वापस 2 रुपयों में 3 की दर से केले खरीदिए और 4 रुपयों में 5 की दर से केले बेच दिए। तो इन सबका निकालेंगे LCM। इन सबका LCM होगा 60। अब निकालेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी खरीदा किसके अंदर है? 2 करेंगे 3, 2/3 इंटू करेंगे 60 इन LCM से, यानी 2 रुपयों के अंदर खरीद कर 3 यानी 2 रुपयों में 3 की दर से खरीदे, 2 रुपयों में 3 की दर से खरीदे और 4 रुपयों में 5 की दर से बेचे। तो इनका क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालेंगे, इनको डिवाइड किया 3 से 3 दूनी 6 20 और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 दूनी 4 40। क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ? 40। क्रय मूल्य बराबर 40 रुपये। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपये में 5 की दर से खरीदे
और इनटू करेंगे एलसीएम 60 से, इनको डिवाइड किया तो 5 छंग 5 एकम 5, पीछे बचा 5 दूनी 10, 12 पड़िया 60 और 12 चौका 48। विक्रय मूल्य कितना हुआ 48, यानी 40 रुपयों में वस्तु खरीद कर 48 में बेची है तो लाभ हुआ, यानी लाभ हुआ कितना 8 रुपया का लाभ हुआ, कितना 8 रुपयों का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 48 माइनस करेंगे 40 तो कितना हुआ 8 रुपया लाभ, 8 यानी 8% नहीं 8 रुपया लाभ हुआ। अब निकालेंगे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे करेंगे क्रय मूल्य इंटू करेंगे 100, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला। अब देखते हैं इनको हल करके कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना 8, क्रय मूल्य 40 इंटू करेंगे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो गया। इसके अंदर भाग जाएगा तो 4 दूनी 8, पीछे बचा 2 5 चौक 20, 2.5 इंटू करेंगे 8, मल्टीप्लाई किया तो 20, कितना हुआ 20% लाभ हुआ। इनको कितना हुआ 20% लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। 20% कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। कितना हुआ 20% लाभ हुआ, यानी 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए तो इनको लाभ हुआ या हानि प्रतिशत के अंदर बताना है। तो इन सब संख्या का क्या किया, सर्वप्रथम एलसीएम निकाला और बाद में निकाला क्रय मूल्य। 2 रुपयों में 3 की दर से 2/3 इंटू करेंगे 60 एलसीएम से, तो कितने के अंदर खरीदा 40 के अंदर, और बेचा किस बाद में निकाला विक्रय मूल्य हुआ 48, तो लाभ कितना हुआ 8 रुपयों का लाभ हुआ। अब 8 रुपयों को प्रतिशत के अंदर दिखाना है तो यहाँ दिखा दिया, प्रतिशत के अंदर 20% हुआ है। ये होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, यानी लाभ प्रतिशत दिखाने का ये होता है फॉर्मूला। इसको फॉर्मूले के लगाकर इस सवाल को हल किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। 50 लीटर मिश्रण दूध वह पानी का अनुपात 3:4 है। ये मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मिल्क और वाटर पानी का अनुपात है 3:4। कितना है 3:4, 3:4। अब इनको पानी के अंदर क्या करेंगे, पानी के अंदर क्या करेंगे कि 5 लीटर पानी, इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, इस मिश्रण के अंदर मिला दिया जाए तो ये कितना बनेगा। तो कुल दूध कितना है, कुल दूध 50 लीटर और अनुपात दे रखा है ये। तो सर्वप्रथम निकालेंगे दूध की मात्रा और बाद में निकालेंगे पानी की मात्रा। सर्वप्रथम दूध की मात्रा, बाद 50 लीटर मिश्रण दूध में वे पानी का अनुपात 3:4, इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य का अनुपात, यानी अब 3:4 है और इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो 5 लीटर पानी और मिलाएंगे तो ये कितना बन जाएगा। इसको देखते हैं हल करके आगे पेज के अंदर। तो दूध की मात्रा निकालेंगे। सर्वप्रथम दूध की मात्रा बराबर, दूध का अनुपात है 3 और इन दोनों का इस क्वेश्चन के अंदर टाइपिंग मिस्टेक में, यानी यहाँ अनुपात 4 नहीं है, यहाँ अनुपात है 2। कितना 3:2, 3:2 और मिश्रण कितना है 50 लीटर मिश्रण। आगे देखते हैं, दूध का अनुपात है 3 और पानी का अनुपात है 3:2। क्वेश्चन के अंदर भी में एक बार यहाँ 2 लिख रखा है। तो दूध की मात्रा निकालेंगे तो 3 बटे करेंगे कुल इन दोनों का योग कितना हुआ अनुपात का, कि दूध का अनुपात है 3 और पानी का अनुपात 2, दोनों का योग कितना हुआ 5। तो बटे करेंगे 5, मिश्रण कितना है 50, मिश्रण कितना है 50। तो इनको हल किया 5 एकम 5 और 0,
इनको मल्टीप्लाई किया 10 और 3 को तो 30 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है? 30 लीटर। अब निकालेंगे पानी की मात्रा। अब निकालेंगे क्या? पानी की मात्रा। तो पानी का अनुपात कितना है? पानी की मात्रा, अब निकालेंगे क्या? पानी की मात्रा। पानी की मात्रा, पानी की मात्रा यानी पानी का अनुपात कितना? 2 और दोनों 3 अनुपात दूध का, 2 अनुपात पानी का, तो दोनों का योग 5 और मिश्रण कितना? 50। 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 बार और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 लीटर। पानी का मिश्रण कितना है? 20 लीटर। तो यहाँ मैं देखता हूँ नेक्स्ट पेज के अंदर हल करके कि दूध कितना लीटर आया? दूध की मात्रा 30 लीटर और पानी की मात्रा कितनी आई? 20 लीटर और 5 लीटर पानी और मिला दिया तो कितना बना? 25 लीटर और दूध कितना है? 30 लीटर। यानी 30 लीटर निकाला था। यही यहाँ इस पेज के अंदर कितना निकाला था? 30 लीटर। और पानी कितना निकाला? 20 लीटर। कितना निकाला? 20 लीटर। तो 5 लीटर और पानी मिला दिया तो कितना हो गया? 25। अब इनको अनुपात के अंदर तोड़ेंगे, 5 के पाड़े से 6 बार और 5 के पाड़े से 5 बार। तो अब अनुपात कितना हो गया? 5 लीटर पानी और मिलाने से 6:5। कितना हो गया? 6:5। तो 6:5 कौन से ऑप्शन के अंदर है? 6:5 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 50 लीटर मिश्रण दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब दूध व पानी के मध्य का अनुपात कितना होगा? 6:5। पहले इन अनुपात दोनों का योग किया तो 5, पहले दूध की मात्रा निकाली तो 30 लीटर, पानी की मात्रा निकाली तो 20 लीटर। कुल कितना मिश्रण हुआ? 50 लीटर हो गया। अब क्या करेंगे? दूध के मिश्रण के अंदर 5 लीटर और जोड़ा तो 55 योग बन रहा है। यहाँ 25 लीटर बना और ये 30 और 20, पहले 50 लीटर, 5 लीटर पानी और मिला दिया तो 55 लीटर मिश्रण हो गया। और अनुपात में पूछा तो 6:5 हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करे। यानी कोई राशि है 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 4800 रुपये। कितना हुआ? 4800 रुपये। और 5 वर्ष का मिश्र धन, 5 वर्ष में कितना हो गया? 5600 रुपये। 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? 5600 रुपये। कितना हो गया? 5600 रुपये। तो इनको देखते हैं आगे पेज के अंदर हल करके। यानी 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 4800 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 5600 रुपये। तो वर्ष के अंदर कितना अंतर है कि 2 वर्ष। कितना है? 2 वर्ष। पूछा क्या है? साधारण वर्ष के ब्याज की दर से, तो राशि पूछी है। इसके अंदर क्या पूछी है? राशि पूछी है। तो अंतर कितना है? वर्षों के अंदर 2 वर्ष का और रुपयों के अंदर 800 रुपये का। कितना? 800 रुपयों का अंतर है। तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो इस राशि को सर्वप्रथम 2 वर्ष की राशि है तो 1 वर्ष के अपन को सर्वप्रथम 1 वर्ष का करेंगे तो अंतर कितना? वर्षों के अंदर 2 वर्ष का, और ये 2 वर्षों का अंतर कितना है? रुपये के अंदर 800। तो अब क्या करेंगे? 800 बट्टे करेंगे 2 तो 1 वर्ष बराबर आ जाएगा 400 रुपये। यानी मिश्र धन कितना हुआ? 800 रुपये। कितना हुआ? 800 रुपये। 400। अब क्या करेंगे? 1 वर्ष तो मूलधन ज्ञात करना, तो मिश्र धन माइनस करेंगे ब्याज। मिश्र धन माइनस करेंगे ब्याज तो 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। अब क्या करेंगे? 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो 3 इंटू करेंगे 400 तो ब्याज कितना हुआ? 1200। और 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 3 वर्ष का मिश्र धन है 4800 रुपये और 5 वर्ष का मिश्र धन है 5600 रुपये। तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 4800 रुपये मिश्र धन है माइनस 1200 रुपये 3 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का 400, 2 वर्ष का
800 3 वर्ष का 1200। अब 4800 माइनस करेंगे 1200 तो कितना प्राप्त होगा, 4800 माइनस 1200 किया तो पीछे बचा 3600 रुपये। कितना बचा, 3600 रुपये। हमारा साधारण ब्याज की दर से राशि कितनी है, 3600 रुपये। कितनी है, 3600 रुपये। यहाँ है 3600, कौन सा ऑप्शन के अंदर है, 3600 हमारा ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। यानी 3 वर्ष का मिश्र धन 4800 रुपये, 5 वर्ष का मिश्र धन 5600 रुपये, और आगे क्या किया, 3 वर्ष का मिश्र धन 4800, 5 वर्ष का मिश्र धन 5600। इसमें से देखा कि अंतर कितना है, 800 का। वर्षों के अंदर अंतर कितना है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष का यानी 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ, अंतर में 800 रुपये, और 1 वर्ष का निकाला तो 4 वर्ष 400 रुपये, और 3 वर्ष का ब्याज निकाला तो 1200 रुपये ब्याज के अंदर बन गया। और 4800 माइनस 1200 ब्याज का घटा लेंगे तो वह राशि कितनी हुई, 3600 रुपये। कितनी हुई, 3600 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 300 पृष्ठ वाली पुस्तक की पृष्ठ संख्या यानी पेज संख्या लिखने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। यानी 300 पृष्ठों के अंदर मार्किंग करनी है। तो देखते हैं कि एक अंक वाली संख्या कितनी होगी। 1 से 9 तक काउंटिंग करेंगे तो 1 अंक वाली 9, और 2 अंक वाली संख्या कितनी होगी, 10 से शुरुआत करेंगे और 99 तक चलेंगे तो कितनी होगी, 90 संख्या 90, क्योंकि 100 के अंदर 3 अंक है और 9 संख्या 1 अंक वाली है, तो 100 संख्या में से 10 संख्या गई तो 2 अंक वाली कितनी है, 90, और 3 अंक वाली कितनी होगी, 3 अंक वाली 201। 300 के अंदर 90 प्लस 9 99 और 100 300 योग में कितनी हो रही है 300, और अंक कितने, पृष्ठ भी कितने लिखने हैं, पेज भी 300 लिखने हैं। तो 1 अंक वाली होगी 9 संख्या, 2 अंक वाली होगी 90 संख्या, और 3 अंक वाली होगी 200 और 1 संख्या। यानी कुल कितने अंक हो गए, यानी 10 तक गिनती लिखेंगे तो उसके अंदर 1 अंक वाले होंगे 9 और 1 होगा 2 अंक वाला। इसी प्रकार से ये इन अंकों का योग देखते हैं कि 1 अंक वाली 9 इंटू करेंगे 1 अंक वाली इंटू 90 है 2 अंक वाली इंटू 201 है 3 अंक वाली। अब इन सब का योग किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 180, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 603। इन सब का योग किया तो कितना बना 792। उस संख्या कुल अंक कितने अंक हो गए, 792 अंक हो गए। 300 पृष्ठ पर अंकों की संख्या निर्धारित करने के लिए कितने अंक हो गए, 792। कितने हो गए, 792। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी 1 अंक वाली 9, 2 अंक वाली 90, 3 अंक वाली 201। कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1 अंक वाली 9 और 2 अंक वाली, यानी 2 अंक वाली 90 है, और अंक 90 दूना करेंगे तो 180 अंक हो जाएगी, और ये 201 इंटू 3 करेंगे, यानी इसके अंदर 3 अंक है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 गुणी होगी। तो कुल कितने हुए, 792। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के अंदर 792। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी। यानी ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5, और 10 वर्ष बाद उनकी कितनी हो जाएगा, 5:7। अनुपात के अंदर अंतर कितना, वर्षों के अंदर अंतर कितना, 10 वर्ष का, अनुपात के अंदर 2 का, और वर्षों के अंदर 10 वर्ष का अंतर। यानी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:7। अनुपात में कितना बढ़ा, 2, और वर्षों के अंदर कितना बढ़ा, 10। देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। नेक्स्ट पेज के अंदर देखते हैं इसको। नेक्स्ट पेज के अंदर कि 3:5 और 5:7 के अंतर कितना, 2 का, और वर्षों के अंदर कितना बढ़ा, 10। तो 2 अनुपात बराबर कितना है, 10 वर्ष,
तो यहाँ मैं 1 मिनट वापस सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि 3:5 और 5:7 है, तो कितना बढ़ा 2 और वर्षों के अंदर कितना है 10, यानी 2 अनुपात बराबर कितना है 10 वर्ष। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा 5 वर्ष। कितना होगा 1 अनुपात बराबर 5 होगा। तो पूछा किसका है, ए की वर्तमान आयु, और ए की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3 अनुपात। 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 3 अनुपात बराबर कितना होगा 5 3 15। 15 किसकी उम्र है, वर्तमान आयु है ए की, वो है 15 वर्ष। और 10 वर्ष बाद कितना अनुपात हुआ 5, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन पूछा कितना है, वर्तमान आयु का पूछा है, तो वर्तमान आयु का अनुपात है 3 और 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 3 अनुपात बराबर 15 हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है 15 होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से गणित, रीजनिंग और ज़मीन से रिलेटेड वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं इस चैनल के माध्यम से।